हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। छोटी सी क्लास में आपको बताएंगे कि एक वर्ड के डिफरेंट यूजेस पार्ट्स ऑफ स्पीच में किस तरह से होते हैं। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि एक ही वर्ड है, उसको डिफरेंट प्लेस पर यदि हम यूज कर रहे हैं तो वो नाउन भी हो सकता है, आपका वर्ब भी हो सकता है, किसी जगह पर एडजेक्टिव भी बन सकता है। तो चलिए आज की क्लास में जानते हैं वर्ड एयर को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप किस तरह से समझेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे, हमने सबसे पहला सेंटेंस लिया है बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। तो सबसे पहले ये आपका वर्ड लगा हुआ है इन द एयर। एयर मीन्स क्या होता है। वैसे नॉर्मल जब भी आपसे मीनिंग पूछा जाता है कि एयर का मतलब क्या होता है तो आप क्या बोलते हैं, हवा। लेकिन पक्षी हवा में उड़ते हैं या पक्षी आसमान में उड़ते हैं, वायुमंडल में उड़ते हैं। तो यहां पर जो एयर है ये आपका पहली बात तो नाउन है। दूसरा, यहां पर एयर का मतलब क्या है, वायुमंडल, है ना, वायुमंडल, या आप ऐसे कहें आसमान, आसमान। ठीक, नाउन है। नाउन है तभी आपका आर्टिकल द का प्रयोग किया गया, क्योंकि आर्टिकल्स नाउन से पहले यूज किए जाते हैं। दूसरा सेंटेंस देखेंगे, द एयर हैज बिकम हॉट। अब एयर क्या हो गई, गर्म हो गई, है ना। तो इस यहां पर एयर सब्जेक्ट लिखा हुआ है। सब्जेक्ट क्या होता है, कोई नाउन या प्रोनाउन होता है। यहां पर एयर आपका नाउन है, लेकिन एयर का प्रयोग इस किस सेंस में हुआ, यहां पर एयर का मतलब हवा से है। एयर मीन्स हवा, यानी हवा हॉट हो गई, गर्म हो गई। तो ये दोनों मीनिंग डिफरेंट हो गए। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, ही लाइक्स टू एयर हिज नॉलेज, यानी वह अपने नॉलेज को क्या करता है, दूसरों को दिखावा करता है। तो यहां पर एयर का मतलब हवा नहीं, यहां एयर का मतलब है दूसरों को दिखाना या दिखावा करना है, दिखावा करना। तो और यहां पर एयर क्या है, टू है। टू के बाद क्या है, लाइक के बाद टू इन्फिनेटिव, यानी कि यहां पर जो एयर वर्ड यूज हुआ ये किस सेंस में हुआ, ये आपका एज ए वर्ब के रूप में हुआ है। ठीक है, तो यहां एयर का मतलब हवा से नहीं होगा। तो इस तरह के बहुत सारे वर्ड हैं जिनका मीनिंग सेंटेंस में डिफरेंट होगा, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच बन सकते हैं। तो इस तरह के वर्ड्स को आप हमेशा ध्यान में रखें। इसी तरह के वर्ड्स के साथ हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।